बच्चों, मैं आपका नया हिंदी टीचर आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का एक चैप्टर चाँद से थोड़ी सी गप्पे हम आज मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। ये चाँद से थोड़ी सी गप्पे, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं कि जब हम कभी छत पर जाते हैं और खुले आकाश में काली अंधियारी रात में गोल चंद्रमा या आधा चंद्रमा देखते हैं और उसके चारों तरफ पूरे आकाश में तारे ही तारे नज़र आते हैं हमें, और उन तारों के बीच में अकेला चंद्रमा बहुत ही आकर्षक लगता है हमें। और बच्चों से तो चंद्रमा का खासा ही लगाव रहा है शुरू से, और अभी भी बच्चे चंद्रमा को बहुत पसंद करते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी ने ये एक कविता लिखी है, चाँद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें एक छोटी सी लड़की है जो लगभग 10-11 साल की है, और वो अपनी छत की मुंडेर पर बैठकर चंद्रमा से बातें कर रही है। वो चंद्रमा से प्रश्न भी पूछती है और उसका उत्तर भी स्वयं ही देती है। वो कहती है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो ये छोटी सी लड़की जो अपनी छत की मुंडेर पर बैठी, वो चाँद से क्या बातें कर रही है कि आप क्या हैं, गोल हैं खूब, आप गोल तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप थोड़े से तिरछे भी हैं। अर्थात यहाँ पे तिरछे से हम उनको शरारती ले सकते हैं, नटखट ले सकते हैं, कहते नहीं थोड़ा सा टेढ़े हो तुम, अर्थात थोड़ी सी शरारत है तुम्हारे अंदर। तो वही ये लड़की भी कह रही है कि आप गोल तो हैं खूब, लेकिन क्या है, आप थोड़े तिरछे भी हैं, थोड़े शरारती भी हैं। और आपने क्या किया है, क्योंकि वो एक उसको मनुष्य के रूप में देख रही है, उससे बातें कर रही है, तो वो कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने पूरा, कुल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण आकाश को क्या, जो जो कैसा है, तारों से जड़ा हुआ है। जैसे एक कपड़ा होता है तारों से जड़ा, सितारों से जड़ा हुआ, उसी तरह से जो आकाश है जो तारों से जड़ा हुआ है, उस आकाश रूपी वस्त्र को आपने क्या किया है, पहना हुआ है। और उस वस्त्र में से क्या है, उस वस्त्र के कारण आपके सारे अंग ढके हुए हैं, केवल आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा सा चेहरा ही नज़र आता है। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे वो कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। आगे वो कहते हैं कि अपनी पोशाक, पोशाक मतलब वस्त्र, कपड़े, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आकाश रूपी कपड़े आप जो पहने हुए हैं, उसे क्या किया है आपने, फैलाए हुए हैं आप, सिकोड़ के नहीं रखा है, चारों सिमत, चारों दिशाओं में आपने उसे फैला के रखा है। उस आकाश रूपी कपड़े को जो तारों से जड़ा है, उस कपड़े को आपने चारों सिमत, चारों दिशाओं में उसको क्या किया है, फैला के रखा है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है वो। और जिसके कारण आपके सारे अंग उसमें छुपे हुए हैं, पूरा शरीर उसमें ढका हुआ है, आपका आपका पूरा शरीर उस कपड़े से ढका है, बस केवल आपका गोल मटोल सा चेहरा जो है वही उसमें से बाहर नज़र आता है। आगे वो कहती है कि हमको, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हाँ, आपको बीमारी है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल, देखा आपने कैसे लिखा, बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यहाँ पे क्या कह रही है, 2 बार आ रहा है, एक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए और एक बिल्कुल गोल। तो यहाँ जो एक पहला शब्द है बिल्कुल ही गोल, अर्थात बिल्कुल गायब, यहाँ पे उस पहले शब्द का अर्थ है बिल्कुल गायब, और दूसरा जो बिल्कुल गोल है उसका अर्थ है गोल मटोल, बिल्कुल गोल, अर्थात जरा भी तिरछा नहीं। तो आगे वो कहती है कि वाह जी वाह, आपने क्या हमको निरा बुद्धू समझ रखा है, क्या हमें समझ नहीं आता है,
हमें सब समझ में आता है। हम जानते हैं कि आपको क्या है, आपको एक बीमारी है। वो लड़की को लगता है कि चंद्रमा को क्या है, एक बीमारी है, जिसके चलते वो जब घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। और जब वो घटता है तो घटते घटते तब तक वो दम नहीं लेता, अर्थात सांस नहीं लेता है, बिल्कुल ठहराव नहीं लेता है, जब तक कि वो बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल ही गायब ना हो जाए। और जब वो बढ़ता है तो वो बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ता है जब तक कि वो बिल्कुल गोल ना हो जाए, अर्थात बिल्कुल गोल मटोल ना हो जाए। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा पे चंद्रमा पूरा गोल नज़र आता है, और उसके अगले दिन से वो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है, और थोड़ा थोड़ा घटते 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 वो एक दिन पूरा गोल यानी पूरा गायब हो जाता है। कहते नहीं तुम तो गोल ही हो गए, अर्थात गायब ही हो गए। तो वही ये लड़की कह रही कि जब तक आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और फिर जब वो अमावस्या के बाद से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ता है जब तक कि वो पूरा गोल मटोल नहीं हो जाता है। तो इस तरह से वो कहती है कि यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात यहाँ पे मरज शब्द आया, मरज मतलब बीमारी, उर्दू का शब्द है मर्ज। तो वो कहती है कि आपका जो मर्ज है, आपकी जो बीमारी है, वो क्या होती है, ये अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है, लेकिन आपकी ये जो बीमारी है घटने और बढ़ने वाली, वो क्या है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, और ना ही शायद ख़त्म होगी कभी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कैसे वो छोटी सी बच्ची ने अपने मन के भावों को चंद्रमा के साथ बांटा। पाठ का नाम ही आपने देखा, चांद से थोड़ी सी गप्पे गप्पे लड़ा रही है, बैठ के खाली समय है तो वो उससे बातें कर रही है, और उससे प्रश्न पूछती है, खुद ही उसका उत्तर देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पूरे पाठ में उस बच्ची की मनोदशा दर्शाई गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपने इस कविता का खूब आनंद लिया होगा। तो बाकी प्रश्नोत्तर के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।